नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार में जब कभी चुनाव की घोषणा होती है या चुनाव जैसे ही आने वाला होता है, तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी सरगर्मी दिखाने लगती है। तमाम नेता जो हैं वो उभर कर सामने आने लगते हैं और एक से एक बयान जो है वो निकल कर सामने आने लगता है। वहीं अगर हम गठबंधन की बात करें, बिहार में कांग्रेस और राजद की है। इससे पहले जब 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसी में देखने को आ गया था कि क्या राजद और कांग्रेस एक साथ है, क्या महागठबंधन में सब चीज़ सही है, वहीं से देखने को आ गया था। तो क्या लग रहा है अभी तो 24 सीटों पे एमएलसी का चुनाव होने वाला है। देखिए, 2020 के चुनाव में महागठबंधन था, लेकिन वो महागठबंधन बिहार में जो 2 सीटों का उपचुनाव हुआ, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसमें महागठबंधन नहीं था। आरजेडी अलग लड़ी थी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी थी। लेकिन अब फिर 24 वो सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। हम सब चाहते हैं कि महागठबंधन पुनः बेहतर स्वरूप ले। चूँकि तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधानसभा के उपचुनाव का जो परिणाम आया या दुष्परिणाम कहिए, उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं कहा था कि अब जो चुनाव होगा उसमें हम सब साथ लड़ेंगे, क्योंकि अलग रहने का ही ये दुष्परिणाम हुआ। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से बड़ा तो कोई नेता है नहीं, और उनके बाद किसी ने कोई बोला भी नहीं कि हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुआ है। हमें लगता है कि चुनाव घोषणा पूर्व ही महागठबंधन एक व्यापक स्वरूप लेगा और साथ। जब बात इसकी हम लोगों ने कल की थी तो राजद की तरफ से ही एक बयान निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस 7 सीट पर चुनाव 7 सीट मांग रही है, तो 7 सीट क्या वो पूरे अकेले क्यों नहीं लड़ लेते हैं, ऐसा भी बयान आ रहा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने किसी सीटों की पेशकश नहीं की है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और वाम दल के लोग तो पहले इस विषय पे बैठेंगे कि हम महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे। क्योंकि अलग अलग लड़ने का दुष्परिणाम आरजेडी कांग्रेस दोनों ने उपचुनाव में झेला है। तो महागठबंधन जब बनेगा तब ये बात तय होगी कि कौन से साथी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तब तय। अभी तो सीटों की बात करना तो दूर है, अभी महागठबंधन की बात करना है। तो क्या लग रहा है ये जो 24 सीट पे जो एमएलसी चुनाव होने वाला है, उसमें राजद और कांग्रेस दोनों एक साथ दिखेंगे क्या? अगर अलग अलग लड़ते हैं तो परिणाम तारापुर और कुशेश्वर स्थान जैसा ही होगा। चलिए, बिल्कुल। तो अगर बीजेपी को मौका मिल जाएगा तो वो बिल्कुल बाहर निकलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरह से राजद और कांग्रेस एक साथ हमेशा दिखती है चुनाव से पहले, मगर जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है दोनों जो है अलग अलग सीटों पर एक ही जगह से लड़ने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है वो किसके पक्ष में रहेगा, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।